इन्वेस्ट आजकल जफर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं और कितनी इनका रिटर्न जनरेट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन को भी दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी उम्मीद होती है, उनकी अपेक्षा होती है कि हमें हाई रिटर्न मिले, लेकिन हाई रिटर्न कमाने के लिए आपको दो ऑप्शन ज़्यादातर अवेलेबल है। एक तो होता है म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है स्टॉक मार्केट। आप इन दो चीज़ों में इन्वेस्ट करके लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, मगर दोनों के फ़ायदे भी है, दोनों के नुकसान भी है। इसलिए कि आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में कभी मार्केट ऊपर होता है और कभी गिर जाता है, तो इसमें जो निवेशक होता है उनका लॉस होता है। और उसके बाद सेम चीज़ म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें भी ये भी लिंक है स्टॉक मार्केट से। अगर स्टॉक मार्केट बढ़ेगी तो म्यूचुअल फंड में भी आपके एनएवी बढ़ेंगे, अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी तो उसके भी एनएवी गिरेंगे, मगर ये गिरते कम है, बढ़ते ज़्यादा है। इससे आपका बेनिफिट होता है, लेकिन ये लंबे समय के बाद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। छोटे टर्म में कम बेनिफिट आपको मिलेगा या लॉस होने का भी खतरा रहता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अभी हमारे देश में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं और फुल ब्रोकर भी हैं जो फुल सर्विस भी देती हैं। जहां से आपको अच्छा लगेगा वहां आप पहले डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे। डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में कई ब्रोकर का लिंक डाल देंगे, आप जाके वहां से सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे। डीमेट अकाउंट खुल जाने के बाद आप स्टॉक में, करेंसी में, गोल्ड में, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ में म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पहली सीढ़ी थी इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद किसी भी अच्छे स्टॉक में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस कंपनी का भी मैं नाम बता रहा हूं सिर्फ आप एक को एग्जाम्पल के लिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है। इन सब कंपनियों के स्टॉक के दाम 1000 रुपए से लेके 2-3 हजार रुपए तक एक शेयर के दाम होते हैं और आप अपने ऐप से ही, अपने डीमेट अकाउंट से ही डायरेक्ट मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे ऑन करके देखेंगे और उसको आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसका जब ये बढ़ेगा तो इसका मुनाफा आप बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी एएमसी के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, इस तरह की बहुत सारी एएमसीज है, वहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, दोनों में रिस्क होता है। जितना रिस्क होता है उतना ही बेनिफिट भी होता है, दोनों चीज़ होती है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो हाई रिटर्न की भी उम्मीद कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके एज के ऊपर होते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना रिवार्ड ले सकते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, काफ़ी दिनों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका रिस्क कम हो जाता है और रिवार्ड बढ़ जाता है। अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक का रेट, जैसे मैंने बताया था कि रिलायंस का अभी 2400-2500 के बीच में चल रहा है और टीसीएस का 3200 के करीब अभी चल रहा है रेट। तो अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो 3000 या 2500 रुपया आपको पे करना पड़ता है। एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं
तो 500 रुपए से 1000 रुपए से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 का एक स्टॉक लेते हैं तो बाजार ऊपर जाती है तो 2600, 2700, 2800 रुपए जो भी होंगे वो आपके फायदे होंगे। अगर वो मार्केट गिरेगी 2000, 1900, 1800 पे आ जाएगी तो वो आपका लॉस हो जाएगा। रोकने के लिए आपसे सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड का सहारा लें। इसमें क्या होता है, सपोज डेट आप अगर 2500 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं SIP के माध्यम से, तो आपको 2500 रुपए 50 स्टॉक में लगेंगे। सारे स्टॉक तो एक दफा गिर नहीं जाएंगे, सारे स्टॉक आपके बढ़ नहीं जाएंगे, कुछ गिरेंगे कुछ बढ़ेंगे, एवरेज होगा। तो आपका जो पैसा है वो कम डाउन होगा या बेनिफिट होगा तो एवरेज के हिसाब से जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक लेकर रखे है 2500 का, तो वो जितना गिरेगा उतना लॉस होगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होता है बनिस्बत स्टॉक में। ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक में ज्यादा ही रिस्क होते हैं, सारे म्यूचुअल फंड में ज्यादा ही रिस्क होते हैं, एवरेज चलते हैं दोनों में। इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका ज्ञान हासिल करें, इसकी इंफॉर्मेशन लें, अपने एडवाइजर से बात करें। बहुत सारे वीडियो है उसको देखें, हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। प्रक्रिया समझे कि किस तरह ये काम करता है, उसके बाद इन्वेस्ट करें। ऐसे में आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो आपको एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरह से आप हाई रिटर्न ले सकते हैं बाजार से। दोनों का डिफरेंस मैंने बताया कि स्टॉक में एक स्टॉक लेते हैं, वही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उतने ही पैसे में 50 स्टॉक में म्यूचुअल फंड कंपनियां आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करती है, तो ये रिस्क वहाँ कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा लगता है तो वो लगाने वाले फंड मैनेजर काफ़ी काबिल होते हैं, काफ़ी जानकार होते हैं, मार्केट का उनको बहुत सारा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है और एक्सपीरियंस होता है, जिसके लिए आपका बेनिफिट होने का ज़्यादा उम्मीद रहता है। आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, मैं वहां से आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और डीमेट अकाउंट अगर खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे ब्रोकर का लिंक डाल दिया है, जैसे एंजल वन, ज़रोधा, अपस्टॉक और धन, ये सब बढ़िया ब्रोकर है। आप जाके वहां से चेक करें, रिसर्च करें और अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टिंग शुरू करें। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई हो। और अब वीडियो को दी एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बेल आइकॉन को फिर दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह के कोई और जानकारी लेके। थैंक यू।